जय जगन्नाथ दोस्तों। तो आज हम निकल रहे हैं सनातन धर्म के 4 धामों में से एक जगन्नाथ धाम की ओर। तो हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पर और दिल्ली से आए थे भुवनेश्वर का हमने एयर फ़्लाइट बुक किया। आप भी कर सकते हो इंडिगो और कई सारी फ़्लाइट्स मिल जाती हैं। 2.25 घंटे में भुवनेश्वर पहुंच जाते हैं। किराया 4,500 से 6,500 के बीच रहता है। आप चाहें तो ट्रेन भी बुक कर सकते हो। ट्रेन आपके लिए दिल्ली से मिल जाएगी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, भुवनेश्वर राजधानी और कई सारी। तो हमने यहाँ पे ITC वेलकम होटल बुक किया था और ये बहुत ही शानदार, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको बताऊंगी, हम लोग फ्रेश होकर निकल पड़े थे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो ये 4 धामों में से एक माना जाता है। इस पावन मंदिर की कथा भी बेहद अलौकिक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को जब भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए, तब देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को मूर्तियों का निर्माण शुरू किया। शर्त यह थी कि जब तक मूर्तियाँ बन ना जाएं कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, लेकिन उत्सुकतावश दरवाज़ा समय से पहले खोल दिया गया और भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रूप अधूरी मूर्तियों के रूप में ही रह गए। तब से आज तक भगवान इसी रूप में यहाँ विराजमान है। यहाँ के महाप्रसाद का अलग ही महत्व है। तो आप क्या करेंगे, आप उड़ीसा के लिए, भुवनेश्वर से उड़ीसा के लिए 60 किलोमीटर का रास्ता है। वहाँ से आराम से आप ऑटो बुक करके आ जाएंगे। यहाँ पर मार्केट ये सब बहुत अच्छा है। तो हम निकल आए थे 1 घंटे में आराम से, होटल से इस तरफ निकल आए थे। ऑटो से हैं तो ये ऐसा आपको रास्ता नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, वो है महाप्रसाद का। पूरी दुनिया में सबसे अलग है। मंदिर की विशाल रसोई, मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर केवल लकड़ी की आंच पर खाना पकाया जाता है। सबसे ऊपर चमत्कारी बात है कि बर्तन सबसे ऊपर होता है, उसका खाना सबसे पहले पकता है। रोज़ लाखों भक्त प्रसाद खाते हैं और ऐसी भी मान्यता है कि ये प्रसाद आसानी से नहीं मिलता सबको, हालांकि हम खा के आए थे। और यहाँ का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान तीनों भगवान अपने दिव्य रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इस दिव्य यात्रा के दर्शन के लिए पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और ये जो लकड़ी आप देख रहे हो ना, इससे फिर वो उस पहिए का निर्माण होता है, रथ का निर्माण होता है। और ये फिर जिस टाइम पे रथ यात्रा निकलती है तो वो उस टाइम पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये मंदिर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। जैसे ही मंदिर दिखाई देने लगा तो हमें बहुत एक्साइटेड हुए कि भाई अब तो हम मंदिर पहुँच चुके हैं। और यहाँ का मंदिर के बारे में भी अलग अलग वो है, गेट के बारे में। तो यहाँ पर एक सिंह द्वार है जिसमें मान्यता है कि यहाँ पर बिना अनुमति के तो कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो इसके बाद हमारा मोबाइल सबमिट हो गया था तो और हमको दर्शन मिल गए थे और बहुत अलग ही अनुभूति हो रही थी। ध्वजा का उल्टा लहराना, बहुत सारे अलग अलग। और सिंह द्वार में समुद्र की आवाज़ भी आती है। तो ये पास में ही बीच है, पूरी बीच, जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर गंदगी बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप आ रहे हैं तो पूरी बीच ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग पूरी विजिट किए थे। और गोल्डन बीच भी इसको कहा जाता है, जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। लहरों की आवाज़, समुद्र की ठंडी हवा, सूरज का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और पुरी के दर्शन के बाद हम वापस से भुवनेश्वर की तरफ आए थे। यहाँ पे नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, तो वो भी घूमे थे, जो अपनी सुंदर कांजिया झील और सफ़ेद बाघों के लिए फेमस है। और यहाँ पे देखने के लिए लिंगराज मंदिर भी है, जो बहुत फेमस है, नक्काशी के लिए माना जाता है। तो आप यहाँ भी घूम सकते हैं। तो यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। तो हमारी दिल्ली से जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर की एक संपूर्ण यात्रा बहुत ही यादगार रही। आप यहाँ पर आएँ, ज़रूर आएँ। ये 4 धामों में से एक है। इसका अपना अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि द्वारका जी के दर्शन या फिर रामेश्वरम जी के दर्शन करने के बाद पुरी जगन्नाथ ज़रूर आना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे दर्शन नहीं किया तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो ये बड़े उसमें आता है। तो उसके बाद फिर हम वापस आ जाते हैं उसी पोर्ट से दिल्ली की ओर। तो आपको मेरी यात्रा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।